आए दिन गुंडों की गुंडागिरी जो है बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर में जो है एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है सिटी हेडलाइन। इसके जो संपादक है आफ्ताब, इनके छोटे बेटे कैफ के ऊपर जो है आज मीरा रोड के नया नगर में सैटरडे मार्केट है, वहां पर जानलेवा हमला हुआ है। आइए उनसे जानते हैं कि उसके ऊपर ये जानलेवा हमला कब, कैसे और क्यों हुआ है। चाहोगे किस तरीके से घटना हुई और क्या लगता है कि इसको अंजाम देने वाले कौन लोग हैं, क्या उनको जानते हो? सैटरडे मार्केट था, लगा हुआ था 12:30 के आसपास। तो मैं बाल कटाने जा रहा था, अपनी बाइक पे था। एक लड़का गाड़ी टेम्पो वाले को डायरेक्शन दे रहा था कि पीछे आने दे आने दे आने दे। मैं बहुत सारी जगह थी तो मैं जा रहा था, तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि यहाँ से अभी नहीं जाएगी बाइक, टेम्पो जाएगा उसके बाद ही निकलेगी। मैं बोला इतनी जगह जाने दे। तो मैं साइड से ऐसा जा रहा था, उसके साइड से, तो मेरे को मारने आया। मैंने स्कूटी साइड में खड़ा किया, उसको जाके पकड़ा, उसको एक लाफा मारा था। और फिर बाद में एक और एक लड़का आया, वो दोनों को ऐसा पकड़ के रखा हुआ था मैंने। तो पीछे से 4-5 लोग मेरे को खींचे और फिर इसके बाद और 3-4 लोग आए, उसमें मारे मेरे को। उसमें से मैंने कुछ गली में से जो भी जानता हूँ जिसको, उसमें एक सोनू करके, सोनू मेंटल, और एक अदनान करके लड़का है, वो दोनों को मैं जानता हूँ। बाकी को नहीं जानता हूँ मैं कौन थे लोग। जो 2 लोग को मैंने पकड़ा था उन लोग को भी मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ वो किसका माल खाली कर रहे थे वो सब नहीं मालूम मुझे। हादसे की जब अपना घटना का कारण क्या है, किस वजह से उन लोगों ने हमला किया? अब उन लोग की एक पटेली रहती है कि उन लोग का अगर कोई सामान जा रहा है तो उन लोग के बाजू से कोई ना जाए, पहले उन लोग का सब निकले। तो मैं जा रहा था बस साइड से, तो उसमें उसने मेरे को मारने आया तो मैंने उसको मारा। उसके बाद जो 2 बंदे आए थे उन लोगों ने पकड़ा हुआ था, खाली कुछ कर नहीं रहा था। तो पीछे से भी 4-5 लोग आए और खींचे। फिर इसके बाद जो मैं 2 लोग को जानता हूँ उन लोग का नाम ले चुका हूँ, सोनू मेंटल और अदनान। क्या कहेंगे आप तक भाई, क्या घटना है, किस वजह से हुआ और इस तरीके का हमला होने के पीछे कारण क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो नया नगर का मीरा नर्सिंग होम गली कह सकते हैं आप उसको। मतलब एक ऐसे जगह पे रहता हूँ जहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गुंडे, कितने मवाली, कितने चरसी, कितने गड़दुल्ले रहते हैं मालूम नहीं, लेकिन मैं 20-25 साल से वहाँ पे रहता हूँ। आज जो हुआ वो हादसा ये था कि करीबन 12-12:30 बजे के आसपास मेरा बेटा बोलता है कि मैं बाल कटा के आता हूँ। वो स्कूटी लेकर के बाल कटाने के लिए निकलता है और आज के दिन सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन वहाँ पे गुंडे लोग मिल कर के हफ्ता ले कर के और वहाँ पे एक मार्केट लगाते हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले को तकलीफ़ होता है। एक जब ये निकला तो एक टेम्पो आ रही थी, वो टेम्पो रिवर्स ले रही थी। इसको किसी ने वहाँ पे, अब आप समझिए कि वो किस लेवल का लड़का होगा जो इसको किस तरह से बोला होगा कि ए चल हट इधर से, रोक अभी टेम्पो आने दे, ऐसा क्या उसको मेरे बेटे को। अब इसमें इसको भी थोड़ा गुस्सा आया, इसने भी कुछ बोला। 1-2 लड़के से, जो 2 लड़के थे, 1 या 2 लड़के थे, उससे इसकी बहस हुई। वहाँ तक तो बात ठीक है। अचानक से 8-10 लड़के आ जाते हैं और इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इसका मुंह फोड़ देते हैं, कान फोड़ देते हैं। इसका बॉडी इतना है कि इसकी वजह से बच गया, नहीं तो कुछ भी और भी हो सकता था। तो ये जो गुंडे, बाद में हमें पता चला कि उन गुंडों में, उन मारा मारी करने वाले में एक सोनू मेंटल करके है। वो मेंटल है, पता नहीं उसको पुलिस ने खुला क्यों छोड़ा हुआ है। दैट सोनू मेंटल भी उसको मारा है। उसके बाद एक नाम आया, जिस गाड़ी पे टाइल्स आया था वो किसी शहनवाज का था। मतलब शहनवाज बोलो तो वो पटेल है, उसकी टेम्पो को कोई रोक नहीं सकता। मतलब आप एक तो सैटरडे मार्केट लगाएंगे ये लोग, उसके लिए ब्लॉक करेंगे, उसके बाद अगर टेम्पो बुलाएंगे तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता। तो ये इन्हीं के लोग हैं और ये सारा चीज़ आप जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस चेक करेगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक बच्चे से अगर किसी का झगड़ा हुआ तो 4 लोग मिल के छोड़ा देते हैं। अब आप आएंगे कि ऐसा इस लोगों ने क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये शहनवाज के बारे में भी कुछ न्यूज़ें चलाई थी, इनके अवैध हथियार इन लोग के लिए तो आम बात है। उसके बाद वो सोनू मेंटल जो मार्केट लगाता था उसके लिए न्यूज़ लाए थे। तो ये वो लोग, चूँकि हम उसी गली में रहते हैं तो उन लोगों को पता है ये इसका बेटा है। तो आप समझिए कि इसके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, आज इसकी जान बच गई। कुछ भी हो सकता था। नया नगर में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, ये सोनू मेंटल अरेस्ट भी हुआ था। एक सलाऊ नाम का आदमी जो है गिर करके मर गया था। चरस, गांजा, अफीम, मतलब ये सारा चीज़ है। मैं नया नगर के सीपी मधुकर पांडे सर से हाथ जोड़ के बोलूँगा, डीसीपी सर से बोलूँगा कि आप इन ऐसे गुंडे को खुले कैसे छोड़ सकते हैं। ये कुछ दिन पहले सोनू मेंटल तड़ीपार था, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कई सारे केसेस हैं। आज तो हद हो गई।
आज तो हद हो गई, उसने एक पत्रकार की फैमिली पे हाथ डालना शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि पत्रकार जो है किसी के खिलाफ ना लिखे, किसी के खिलाफ ना बोले, अगर बोलेगा तो उसको छोड़ के उसके परिवार के लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। ये बहुत गलत है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के, आप सब पत्रकारों से भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जो गुंडे लोग होते हैं, ऐसे जो जबरन कहीं पे भी हफ्ता लेकर के धंधे लगाते हैं, रेसिडेंट्स को परेशानी होती है, उनके हक में ये लड़ाई लड़े। और ख़ास करके मैं हाथ जोड़ करके कि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं उसी गली में रहता हूँ, मुझे इस बात का डर है कि ये गुंडे लोग कभी भी मेरे परिवार पे हमला कर सकते हैं, मुझ पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आने जाने का रास्ता वही है। और वहाँ पे चरस, गांजा, नशे में चूर दुनिया भर के लड़के निकल जाएंगे। कोई कहीं बाहर से, यूपी बिहार से आ करके वहाँ पे लड़के मैंने देखा है। तो ये सब कुछ मैं जानता हूँ, 25 साल से देख रहा हूँ। ये एक आतंक है, ये एक आतंक का हद है। और मनपा को बोलना चाहूँगा, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, कि ऐसे गुंडे लोगों को हफ्ता लेकर के धंधा लगाने देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। आपने इसके पहले भी सुना होगा, उसी मार्केट में बहुत बड़ा मार हुआ था, यहाँ तक कि हाफ मर्डर तक का केस लगा था। ऐसे हुए थे, आए दिन इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। तो क्या आदमी जहाँ पे रहता है, ये गुंडे लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे चलना छोड़ दे, फिरना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे? क्या करे? आज हम 2025 में हैं, 2025 में आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय हो चुका है, ये ग्रामीण भी नहीं रहा। अब क्या अभी भी ये गुंडे लोग राज करेंगे? गुंडे लोग से डर के रहना पड़ेगा? दिस इज माई क्वेश्चन। दोस्तों, आपने जिस तरीके से देखा, आफ्ता और उनके बेटे कैफ का यही कहना है कि ऐसे जो छोटे से मामूली झगड़े से जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां पर कैफ को काफी ज्यादा चोट आ गई है, ऐसे में जो प्रशासन से सिर्फ उनका इतना ही कहना है, ऐसे जो गुंडे हैं जिनकी गुंडागिरी आए दिन बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन ने जो है काफी ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे ही जो गुंडे हैं, इनको कहीं ना कहीं मीरा रोड में ये आतंक फैला रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।